सबसे बड़ा कौन। बहुत ही पुराने ज़माने की बात है। एक गांव में 3 भाई रहते थे। उनके पास एक चितकबरा बैल था। एक दिन भाइयों ने हिस्सेदारी खत्म कर अलग अलग रहने का फैसला किया, मगर 3 भाइयों के बीच एक बैल कैसे बांटा जाता। पहले तो उन्होंने यह सोचा कि उसे बेच दें, मगर पास पड़ोस में कोई ऐसा अमीर आदमी नहीं मिला जो उसे खरीदता। तब उन्होंने उसे ज़िबा करने की बात सोची, मगर वे ऐसा भी ना कर पाए। प्यार जो करते थे, किसी एक भाई को बैल दें, वे इसके लिए भी राजी ना हो सके। फिर उन्होंने किसी अक्लमंद आदमी के पास जाने का फैसला किया ताकि वह उनका यह मामला निपटा दे। अक्लमंद आदमी जैसा कहेगा हम वैसा ही करेंगे, उन्होंने कहा। वे बैल को लेकर अक्लमंद आदमी के गांव की ओर चल दिए। सबसे बड़ा भाई बैल के सिर के साथ साथ चल रहा था। मंझला बैल के बगल में और छोटा बैल के पीछे पीछे चलता हुआ उसे छड़ी से हाँकता जा रहा था। सुबह सूरज निकलते वक्त एक घुड़सवार सबसे छोटे भाई के बराबर पहुंचा, उससे सलाम दुआ की और पूछा कि वह बैल को कहाँ लिए जा रहे हैं। सबसे छोटे भाई ने उसे सारा किस्सा सुनाया और यह कहा, हम बैल को एक अक्लमंद आदमी के पास लिए जा रहे हैं जो हमारा मामला निपटा देगा। हम उसकी राय के मुताबिक काम करेंगे। घुड़सवार को अलविदा कहते हुए उसने कहा, तुम जल्दी ही मेरे मंझले भाई से मिलोगे। वह बैल के बगल में चल रहा है। उससे सलाम पहुंचाना और कहना कि वह बैल को ज़रा तेज़ी से बढ़ाता जाए। हमें रात होने से पहले उस अक्लमंद आदमी के गांव में पहुंचना है। अच्छी बात है, घुड़सवार ने कहा। उसने अपने घोड़े को दुल्की पर डाला और आगे निकल गया। घुड़सवार दोपहर के वक्त मंझले भाई के बराबर जा पहुंचा, जो चितकबरे बैल के बगल में चल रहा था। घुड़सवार ने उससे सलाम दुआ की और बोला, तुम्हारे छोटे भाई ने मुझे सलाम भेजा है और कहा कि तुम बैल को तेज़ी से हाँको ताकि वो रात होने से पहले तुम लोग अपने मंजिल पे पहुंच पाओ। मंझले भाई ने घुड़सवार का शुक्रिया अदा किया और बोला, जब तुम्हारा घोड़ा बैल के सिर के करीब जा पहुंचे तो तुम मेरे बड़े भाई को मेरा सलाम देना और कहना कि वह बैल को जल्दी जल्दी हाँकता चले। हम जल्दी से जल्दी अक्लमंद आदमी के गांव में पहुंचना चाहते हैं। घुड़सवार घोड़ा दौड़ाता रहा और शाम होने पर बैल के सिर के पास पहुंचा। उसने सबसे बड़े भाई को छोटे भाइयों का सलाम दिया और बताया कि उन दोनों ने क्या प्रार्थना की है। सबसे बड़े भाई ने कहा, मैं तो अब कुछ नहीं कर सकता, अंधेरा तो हो ही गया है। हमें बैल को हाँकना बंद करके यहीं रात बितानी पड़ेगी। और उसने अपनी चाल धीमी कर दी। घोड़ा चलता चला गया। भाइयों ने उसी जगह रात बिताई। अगली सुबह वे फिर से अपने बैल को हाँकते हुए आगे चल दिए। अचानक एक बहुत ही भयानक बात हुई। एक अतिकाय चील आकाश से नीचे झपटा। उसने बैल को अपने पंजों में पकड़ा, उसे ऊपर उठाया और ऊंचे आकाश में ले उड़ा। भाई कुछ देर तक रोते, सिसकते और दुखी होते रहे और फिर खाली हाथ घर लौट गए। इसी बीच चील बैल को पंजों में दबाए उड़ाता रहा। अचानक उसे नीचे चरागाह में बकरियों का एक रेवड़ दिखाई दिया। उनमें से एक बकरे के बड़े ही लंबे सींग थे। उस चील ने नीचे की ओर झपटा मारा और बकरे के सींगों पर बैठ गया और बैल को नोच नोच कर खाने लगा। तभी उसकी हड्डियां इधर उधर बिखरने लगीं। अचानक मूसलाधार बारिश होने लगी और गरड़िए तथा उसकी सभी बकरियों ने इसी लंबे सींग वाले बकरे की दाढ़ी के नीचे पनाह ले ली।
सहसा गरड़िए की बाईं आंख में बहुत जोर से दर्द होने लगा। मेरी आंख में जरूर कोई किरकिरी पड़ गई होगी, उसने सोचा। शाम होने पर गरड़िया ने अपने रेवड़ को गांव की ओर हाँक ले चला। उसकी आंख में दर्द बढ़ गया था और वह गिड़गिड़ाते हुए लोगों को पुकारने लगा। गांव वालों, हकीमों को बुलाओ, उनसे कहो कि वे 40 नाव में बैठकर मेरी आंख में तैरें और किरकिरी निकालें। वह मुझे जरा भी चैन नहीं लेने देगी। सो गांव वाले गए और 40 हकीमों को ढूंढ कर लाए तथा उनसे बोले, आप हमारे गरड़िए की आंख में तैरें, किरकिरी खोज कर उसका दर्द दूर करें, मगर ध्यान रखिए कि उसकी आंख को किसी तरह की हानि न पहुंचे। 40 हकीम 40 नाव में बैठकर गरड़िए की आंख में तैरने लगे। उन्होंने किरकिरी खोज ली, जो वास्तव में किरकिरी नहीं बल्कि बैल के कंधे की हड्डी थी, जो उस समय गरड़िए की आंख में जा गिरी जब उसने बारिश में बचने के लिए बकरे की दाढ़ी के नीचे पनाह ली थी। इसके बाद गरड़िए की आंख दर्द होना बंद हो गई। सभी हकीम अपने घर चले गए और बैल के कंधे की हड्डी गांव के बहुत दूर ले जाकर फेंक दी गई। कुछ देर बाद उसी जगह के करीब से कुछ खाना बदोश गुजरे जहां बैल के कंधे की हड्डी पड़ी थी। रात होने वाली थी। बुजुर्गों ने आपस में सलाह की और वहीं ठहरने तथा आग जलाने का फैसला किया। रात बिताने के लिए यह सफ़ेद ज़मीन सबसे अच्छी और सुरक्षित जगह लगती है, बुजुर्ग ने कहा। मगर जब सभी खाना बदोश ने डेरे जमा लिए और सोने की तैयारी करने लगे तो अचानक ज़मीन हिलने और कांपने लगी। खाना बदोश डर गए। उन्होंने झटपट अपनी चीज़ें ठेलों पर लादीं, घोड़े जोते और फौरन वहाँ से रवाना हो गए। सुबह होने पर ही उन्हें डर से निजात मिली और उन्होंने अपने खेमे गाड़े। इसके बाद बुजुर्गों ने भूचाल वाली जगह पर 40 घुड़सवार यह जानने के लिए भेजे कि वहाँ क्या किस्सा हुआ था। 40 घुड़सवार वहाँ पहुँचे। उन्होंने देखा कि जिसको वे रात के वक्त सफ़ेद ज़मीन समझ बैठे थे, वह वास्तव में एक बहुत बड़ी बैल के कंधे की हड्डी थी, जिसे इस समय भी एक लोमड़ी कुतर रही थी। तो इसलिए ज़मीन हिल रही थी, घुड़सवार चिल्लाए। उन्होंने निशाना साधा और तीर छोड़े और लोमड़ी को मार डाला। इसके बाद वे 40 घुड़सवार इस लोमड़ी की खाल उतारने लगे, मगर वे उसकी एक तरफ की खाल ही उतार पाए और दूसरी तरफ वैसे ही छोड़ देनी पड़ी, कारण कि अपना पूरा जोर लगाने पर भी वे लोमड़ी को उलट नहीं पाए। घुड़सवार अपने खेमे में लौटे और उन्होंने बुजुर्गों से सारी बात कही। बुजुर्ग सोचने लगे कि क्या किया जाए। इसी समय एक जवान औरत उनके पास आई और बोली, आपके घुड़सवार जो लोमड़ी की खाल का टुकड़ा लाए हैं, कृपया वह मुझे दे दीजिए। मैं उससे अपने नवजात शिशु की टोपी बनाऊंगी। अच्छी बात है, बुजुर्गों ने कहा, ये लो। इस जवान औरत ने अपने बच्चे का सिर मापा और सिर के लिए लोमड़ी की खाल से टोपी काटने लगी, मगर उसने पाया कि लोमड़ी की खाल बच्चे की टोपी का सिर्फ आधा हिस्सा ही बना पा रही थी। इसलिए वह फिर बुजुर्गों के पास गई और उसने बाकी आधा हिस्सा मांगा। तब 40 घुड़सवारों ने यह माना कि वे लोमड़ी को उलटकर उसकी दूसरी तरफ की खाल नहीं उतार पाए थे। अगर तुम लोमड़ी की आधी खाल से अपने बच्चे की टोपी नहीं बना सकती, तो बेहतर यही है कि खुद जाकर लोमड़ी के दूसरे हिस्से की खाल उतार लो। वे सब बोले। औरत अपने बच्चे को लेकर वहां गई जहां घुड़सवार लोमड़ी को छोड़ आए थे। उसने बड़े आसानी से लोमड़ी को उल्टा और दूसरी तरफ की खाल उतारी। खाल के दोनों हिस्सों से अपने बच्चे की टोपी बना दी। अच्छा,
अब हम आपसे यह पूछना चाहते हैं कि आपके ख्याल में सबसे बड़ा कौन था, बैल? या मत भूलिएगा कि घुड़सवार को उसकी पूंछ से लेकर उसके सिर तक का सफर तय करने में पूरा एक दिन लग गया था। या फिर वह चील? या याद रहे कि बैल को आकाश में उड़ा ले गया था? या फिर बकरा? यह मत भूलिएगा कि चील ने उसी के सींगों पर बैठकर पूरी बैल खाई थी। या फिर गरड़िया? याद रखिएगा कि 40 हकीमों ने 40 नावों पर सवार हो उसकी आंख में तैरे थे। या लोमड़ी? मत भूलिएगा कि जब वह बैल के कंधे की हड्डी कुतर रही थी तो जमीन कांपने लगी थी। या फिर वह बच्चा? उसकी टोपी बनाने के लिए लोमड़ी की पूरी खाल की जरूरत पड़ी थी। या फिर वह औरत सबसे बड़ी थी जिसका बच्चा इतना बड़ा था? अब आप सोचें, खूब सोचें, और हो सकता है कि आप हमें इसका जवाब दे सकें। और अगर जवाब मिल जाए तो कमेंट में मुझे बताएं। और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। शुक्रिया। अगर मेरी कहानी आप सबको अच्छी लगे, आपके दिल को छू जाए या कुछ सिखाए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत खुशी देगा। और कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि किस टॉपिक पे कहानी चाहिए। मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह लिख सकूँ। शुक्रिया आप सबका।